नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की गणित की पाठ्य पुस्तक में अध्याय 13। अध्याय का नाम है आलेखों से परिचय। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.2 के सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 13.1 के सवालों को हल करवाया था और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 13.2। पहला प्रश्न है, उपयुक्त पैमाने प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। ए, सेबों का मूल्य। तो यहाँ पर सेबों की संख्या दी गई है और मूल्य दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। ए, दी गई तालिका है सेबों की संख्या 1 5 रुपये में, 2 सेब 10 रुपये के, 3 सेब 15 रुपये के, 4 सेब 20 रुपये के और 5 सेब 25 रुपये के। तो दी गई तालिका का आलेख आकृति में दर्शाए अनुसार है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने इसका आलेख बनाया है इस तरह। आप वीडियो को रोककर इसे बना सकते हैं। यहाँ 0 से लेकर 5 तक बनाएंगे और इधर ऊपर 25 तक इस तरह। यहाँ मूल्य होगा और यहाँ सेबों की संख्या होगी। तो पहले में देखिए 5, फिर 10, 15, 20 और 25 इस तरह से ऊपर की तरफ ये निशान जाएगा। अब आगे है कार द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी देखिए 6 बजे प्रातः 40 किलोमीटर, 7 बजे 80 किलोमीटर, 8 बजे प्रातः 120 किलोमीटर और 9 बजे प्रातः 160 किलोमीटर। तो अब इसे हम आलेख में किस तरह से दिखाएंगे। पहले 20 किलोमीटर, दूसरा है प्रातः 7:30 बजे। तो इस तरह से हम आलेख को बनाएंगे। पहले तो 0 से 6, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। इधर तय की गई दूरी है 40, 80, 120, 160। अब देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया, जैसे 40 6 बजे, 7 बजे 80, 8 बजे 120, फिर 9 बजे 160 और फिर 10 बजे। तो इस तरह से ये आलेख बनेगा। सी, जमा धन रुपये में और ब्याज 1000 पर 80 रुपये, 2000 पर 160 रुपये, 3000 पर 240, 4000 पर 320 और 5000 पर 400 रुपये। तो इसका आलेख इस तरह से बनेगा। यहाँ पर 0 से 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। इधर 80, 160, 240, 320 और 400। यहाँ पर देखिए 80, 160, 240, 320 और 400। पहले प्रश्न का उत्तर है हाँ, दूसरे का 200 रुपये और तीसरे का है 3500 रुपये। अब है प्रश्न 2, निम्न तालिकाओं के आलेख खींचिए। तो ये देखिए ये पहला, वर्ग की भुजा 2, परिमाप 8 सेंटीमीटर, भुजा 3 सेंटीमीटर, परिमाप 12, इसमें 3.5, इधर 14 है, इधर 5, वर्ग की भुजा परिमाप 20, इधर 6, इधर 24। तो चलिए इसका आलेख तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या यह एक रेखिक आलेख है। हल, दी गई तालिका है जो कि हमने अभी पढ़ी थी और इस तरह से इसका आलेख बनाएंगे। तो प्रश्न था क्या यह एक रेखिक आलेख है। हाँ, यह रेखिक आलेख है। तो 0 से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इधर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, यहाँ पर 8, फिर 12, 16, 20, 28 इस तरह से बनेगा। अब इसी का दूसरा है वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल। तो ये देखिए क्या ये एक रैखिक आलेख है। तो इसमें पहले ही मना है नहीं, यह रैखिक आलेख नहीं है। तो इस तरह से बनाना है 0 से 6 तक। यहाँ वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, ये क्षेत्रफल है 0 से 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए पहले 2, 4, फिर यहाँ 12, यहाँ 20, यहाँ 28 और ये 36 इस तरह से बनेगा। हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला, एक आलेख में बिंदु 3, 4 का अर्थ है
ए एक्स बराबर 4 वाई बराबर 3, बी एक्स बराबर 3 वाई बराबर 4, सी एक्स बराबर -3 वाई बराबर -4, डी एक्स बराबर 4 और वाई बराबर -3। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी 0 और 3। तीसरा है, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 है तो वह बिंदु स्थित होगा। 4 ऑप्शन में इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी x अक्ष पर। नंबर 4, आलेख में 2 अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी मूल बिंदु। अगला प्रश्न है, बिंदु 0,0 को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है सी मूल। अब आगे है प्रश्न 6, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक होंगे। सही उत्तर है बी x, 0। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सा बिंदु चतुर्थ चतुर्भुज में स्थित है? इसका सही उत्तर है सी 3 और -4। निर्देशांक 2 और 5 का अर्थ है। 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन है बी x बराबर 2 और y बराबर 5। प्रश्न 9, कौन सा बिंदु x और y दोनों अक्षों पर नहीं है? 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है डी 2 और 3। प्रश्न 10, आलेख में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर है सी x अक्ष पर। प्रश्न 11, आलेख में लंबवत रेखा को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है सी y अक्ष। आगे है प्रश्न 12, निर्देशांक 0,-3 किस अक्ष पर स्थित है? सही ऑप्शन है बी y अक्ष। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है और इसके साथ ही हमारा इस 8वीं की पुस्तक का सिलेबस भी समाप्त होता है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।